नमस्कार, गंगाजल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा सोनी। आज सबसे पहले प्रदेश के तमाम पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को राजस्थान पुलिस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फलौदी वासियों को उन 7 लोगों की जांच रिपोर्ट के जानने की बहुत उत्सुकता है जिन्हें कोरोना वायरस संदिग्ध मानते हुए जांच के लिए जोधपुर भेजा गया था। बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि 14 अप्रैल की रात जिन 3 व्यक्तियों को जांच के लिए भेजा गया था उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कि आज ही प्राप्त हुई है। इन्हीं के परिवार के जिन 4 बच्चों को 15 अप्रैल को जोधपुर भेजा गया था उनकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। अब रुक करते हैं अन्य समाचारों की ओर। कृषि मंडी में जिंसों की बिकवाली शुरू होने से धरतीपुत्रों में उत्साह है और मंडी खुलने के आज दूसरे दिन माल की आवक काफी बढ़ गई। एक अनुमान के अनुसार आज करीब 2000 बोरी जींस मंडी में पहुंचा। ये मंडी के लिए सुखद संदेश है, मगर इसके साथ जुड़ा एक चिंताजनक पहलू भी है कि अगर गुजरात की मंडियां, विशेषकर ऊंझा मंडी नहीं खुली तो स्थानीय व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। पहले भावों पर चर्चा कर लें। आज जीरा 9000 से 11700 रुपये और ऊंचे में 13000 तक बिका। इसी तरह से ईसब 8500 से 9100 रुपये और सर्वाधिक 10000 रुपये। रायडा 3500 से 3770 रुपये और सर्वाधिक 3800 रुपये। तारामीरा 2500 से 2850 रुपये और सर्वाधिक 3100 रुपये। अरंडी 3700 से 3750 रुपये और सर्वाधिक 3800 रुपये। गेहूं 1800 से 1950 और ऊंचे में 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। कृषि मंडी के सचिव जय किशन बिश्नोई ने किसानों से आग्रह किया है कि उतना ही माल बेचने के लिए लाएं जितना जरूरी हो। स्थिति सामान्य होने के बाद और माल लेकर आएं। आज सुबह काफी तादाद में किसान माल लेकर पहुंचे। इससे दोनों ओर लंबी लंबी लाइनें लग गई। अव्यवस्था नहीं फैले, इसके लिए पुलिस और होमगार्ड्स भी लगाए गए थे। किसानों और उनके साथ आए मजदूरों ने भी सहयोग किया और लाइन लगाकर सैनिटाइज होकर ही अंदर गए। बोली का काम भी अच्छे से हुआ, लेकिन सामाजिक दूरी का नियम कभी कभी टूटता सा भी दिखा। मंडी कर्मचारी आवाज लगा लगा कर बोली वालों को डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करते रहे। गुजरात की ऊंझा मंडी जीरे की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है और फलौदी क्षेत्र के अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, बासनी और मंडोर का जीरा भी ऊंझी मंडी ही जाता है। ये क्षेत्र जीरा बहुल उत्पादन क्षेत्र है। राजस्थान में जोधपुर के अलावा जीरे की कहीं खपत नहीं है। मथानिया, बासनी में फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमा है। गुजरात बंद होने से रायडा भी जयपुर, सुमेरपुर निकल रहा है। ये सब भी सिद्धपुर गुजरात जाता है। वाहन गुजरात नहीं जा रहे हैं, कारण राज्य के बॉर्डर सील है। गुजरात की ऊंझा मंडी नहीं खुलने से यहाँ की मंडी भी प्रभावित हो सकती है। व्यापारियों का मानना है कि इससे जीरे के भाव गिरने की आशंका है। वहीं व्यापारियों के पास पूंजी का भी संकट आ सकता है। आज की आवक को देखते हुए प्रतीत होता है कि यहाँ दिनों दिन बढ़ेंगी। व्यापारी को तो माल आगे जाए या नहीं, किसान को रुपया देना ही पड़ेगा। बस यही चिंता का विषय है कि व्यापारी कितने दिन इस स्थिति को खींच सकता है। मंडी को चलाने के लिए जरूरी है कि सबका सहयोग रहे, अर्थात व्यापारी, किसान, पुलिस प्रशासन और मंडी प्रशासन आपसी समन्वय से काम करे। उम्मीद अब 20 अप्रैल पर टिकी है, जब देश की सभी मंडियां खुलने की संभावना है। तब तक हम भी इंतजार करते हैं। कोरोना वायरस से लड़ी जा रही जंग में नगरपालिका फलौदी ने जन सहयोग से 12,066 बेसहारा बाहर से आए मजदूरों आदि को खाना खिलाकर इतिहास रच दिया है। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास के निर्देशन में चले इस अभियान का एक ही सूत्र था कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद रोज कमाने और खाने वाले तथा गरीब लोगों के सामने भूख मिटाने का सवाल मुंह बाय खड़ा हो गया था और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर आए प्रवासी मजदूरों ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने इसे सेवा के अवसर के रूप में लिया और पूरी टीम को मोटिवेट किया, भामाशाहों को भी प्रेरित किया और इसके बाद धन की कमी नहीं रही और न ही सेवादारों की। नगरपालिका द्वारा जन सहयोग से जहां 22,000 से अधिक लोगों को भोजन पहुंचाया गया, वहीं कोरोना को रोकने के लिए शहर भर में 1810 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। शहर की कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा गया जहां नगरपालिका की टीम छिड़काव करने नहीं पहुंची हो। पालिका अध्यक्ष ने आर्थिक सहयोग, सामान और अन्य किसी भी प्रकार से सहयोग देने वाले सभी भामाशाहों का आभार जताया। आर्थिक सहयोग करने वालों में स्वयं पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास के अलावा महेश व्यास, धनसुख टरू, नंदू पुरोहित, बाम्बे लॉज, सरोज पालीवाल, त्रिलोक भंसाली, पप्पूराम डारा, अनूपाराम बिश्नोई और फलौदी गैस एजेंसी व भैरू सिंह राजपुरोहित, सरपंच बावड़ी कला,
रामदेव गाडोदिया राष्ट्रीय सेवा मंडल और नंदकिशोर चांडा का सहयोग रहा। आज शाम करीब 5:30 बजे अचानक आंधी के साथ बरसात शुरू हो गई। कुछ देर बरसने के बाद बरसात थम गई, लेकिन इससे उमस बढ़ गई। फलौदी की एक और समस्या ये भी है कि बूंदाबांदी हो तो भी बिजली महकमा बिजली की आपूर्ति बंद कर देता है। यही उसने आज भी किया, जिससे लोग गर्मी से परेशान हो उठे। बाप संवाददाता के अनुसार आज शाम को बाप में भी मौसम ने अचानक पलटी खाई। शाम करीब 5 बजे तेज आंधी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। रिन्यू पावर एनर्जी राजस्थान द्वारा बाप क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन सामग्री के किट वितरित किए जा रहे हैं। आज रिन्यू पावर एनर्जी द्वारा उपखंड और तहसील कार्यालय बाप में राशन सामग्री के 50-50 किट उपलब्ध करवाए गए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह राठौड़, तहसीलदार हुक्मी चंद, रिन्यू पावर एनर्जी राजस्थान के अधिकारी एडमिन रिचपाल सिंह जोधा, एडमिन विकास कुमार यादव, उप प्रबंधक नितेश माहेश्वरी आदि उपस्थित रहे। फलौदी उपखंड मुख्यालय पर सरकारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एवं लॉकडाउन की पूर्ण रूप से पालना करते हुए सरकारी उचित मूल्य की दुकान द्वारा निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण डोर टू डोर शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। अप्रैल माह में दूसरी बार अतिरिक्त वितरण किया गया है। फलौदी में श्री महादेव फर्नीचर इंदिरा कॉलोनी द्वारा गर्मी में पक्षियों के लिए 11 परिंदे लगवाए गए। इससे पक्षियों की प्यास बुझाने में आसानी होगी। आप भी अपने घरों और आसपास के पेड़ों पर परिंदे लगवाएं और पक्षियों का ख्याल रखें। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री राजेंद्र कुमावत, श्री महादेव फर्नीचर संचालक प्रकाश कुमावत, पूनम चंद छिंपा, मुकेश सोनी, बलसा सैन, चंपालाल और जितेंद्र सहित पारिवारिक बच्चे आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता गणपत गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने अधिकारियों से कहा है कि मौजूदा हालातों में पानी, बिजली और आम जन की जरूरतों से संबंधित सेवाओं तथा सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए गंभीरता बरतें और इन बुनियादी गतिविधियों से संबंधित शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने गुरुवार को जैसलमेर क्षेत्र के दौरे में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने भड़ियाना के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहित विभिन्न अधिकारियों से क्षेत्रीय हालातों का फीडबैक लिया और वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर दोगुनी क्षमता से कार्य संपादन के लिए कहा। शाले मोहम्मद ने ग्रामीण अंचलों में राशन प्रबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि कहीं भी इस दिशा में कोई समस्या न आए, इसके लिए राशन मुहैया कराने से संबंधित गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ग्रामीण अंचलों में विशेष स्थानों पर स्थानीय तथा प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारी ली और कहा कि इस दिशा में सभी को मानवीय संवेदनाओं के साथ सजग रहने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित जानकारी ली और कहा कि लॉकडाउन की पूरी पालना सुनिश्चित करने के साथ ही ये ध्यान रखा जाए कि विभिन्न पाबंदियां कड़ाई से लागू हो। मंत्री शाले मोहम्मद ने गुरुवार को 3 स्थानों पर कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के एहतियाती उपायों के अंतर्गत सैनिटाइजर मशीनों का उद्घाटन किया। उन्होंने भामाशाहों को प्रेरित कर इन मशीनों को स्थापित करवाया। ये मशीनें भड़ियाना में उपखंड अधिकारी कार्यालय और SBI बैंक और फलसुंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित की गई है। कैबिनेट मंत्री ने भड़ियाना के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के सचिव रेवत लीलावत ने हिंडौली प्रकरण में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षक समुदाय को बदनाम करने की औछी हरकत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि।